नमस्कार, मैं हेमंत जाट पत्रिका लाइव टीवी के लिए आपको बताना चाहूँगा कि हम इस समय गौशाला परिसर में खड़े। ये धार के ऐतिहासिक गौशाला प्रांगण है जहाँ पर वाग देवी का मंदिर भी कहा जाता है इसको। और अभी यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है। सुबह से जो गतिविधियों की बात करी जाए तो यहाँ अखंड ज्योति मंदिर से एक ज्योत और माँ वाग्देवी का चित्र लाकर यहाँ गर्भगृह में स्थापित किया गया है। और सकल हिंदू समाज में आज के दिन को लेकर काफ़ी उत्साह का माहौल है। सुबह से अनुष्ठान के बाद अब यहाँ पर यज्ञ की तैयारियाँ चल रही है। मैं आपको बता दूं कि इंदौर हाईकोर्ट में प्रचलित इस प्रकरण में न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला आया जिसके बाद गौशाला को मंदिर माँ वाग्देवी का मंदिर घोषित किया गया है। और इसके टाइटल को भी कोर्ट ने घोषित कर दिया है कि अब ये मंदिर है ना कि मस्जिद। और मैं बता दूं कि कई सालों से गौशाला जो है हिंदू मुस्लिम अधिकार को लेकर विवाद का कारण भी रही है। जिसके चलते यहाँ पर हर मंगलवार को हिंदुओं को पूजा का अधिकार था और शुक्रवार को मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करते थे। लेकिन अब चूँकि हाईकोर्ट का फैसला हो चुका है, उसके बाद एएसआई ने भी एक आदेश कल शाम को जारी किया था। इसमें ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अब गौशाला 365 दिनों के लिए हिंदुओं के लिए खुली रहेगी, जहाँ पर वो बिना रोक टोक के पूजा अर्चना कर सकेंगे। तो यहाँ पर लोगों में भारी उत्साह है और हम सुबह से देख रहे हैं कि कई माता शक्ति और संतों का आगमन हो रहा है जो लगातार माता के दर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा पूजा पाठ का अपना क्रिया को संपन्न कर रहे हैं। देखिए क्या कहेंगे सर, एएसआई का कल एक नया आदेश दिया है। हाँ, जो माननीय न्यायालय के आदेश में जो एएसआई को जिम्मेदारी दी थी कि वो यहाँ के संदर्भ में निर्देश जारी करें, तो एएसआई ने उसके संदर्भ में पूजा अर्चना के संदर्भ में निर्देश जारी किए हैं और उसी के संदर्भ में आज यहाँ पूजा अर्चना हुई है। सर आप भी यहाँ पहुँचे हैं और चूँकि फैसला आ चुका है तो किस तरीके से जो है यहाँ की सुरक्षा को लेकर क्या है? बिल्कुल, जो भी अपने माननीय न्यायालय ने निर्देश दिए जो एएसआई के डायरेक्शन से, उसी के अनुरूप आगे यहाँ व्यवस्थाएं होंगी और निरंतर जो सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था बताने के लिए कार्य। थैंक यू। आज धार जिले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद और खासकर एएसआई और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से जो गाइडलाइंस आई थी उनके अंतर्गत आज यहाँ पे पूजा हो रही थी। और खासकर क्योंकि ये पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित भूमि है और इमारत है, तो उनके सभी जो नियम हैं उनको लेके एक समन्वय बैठक कल की गई थी और ये सुनिश्चित किया गया है कि सभी प्रकार के नियम यहाँ पे पालन किए जाएँ। आज यहीं पे वास्तु पूजा जो चल रही थी उसमें मैं और जो डीएम सर हैं वो यहाँ पे आए थे और हमने यहाँ पे भागीदारी की। इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए पिछले 4-5 दिन से लगातार यहाँ पे जो फ्लैग मार्च है, एरिया डोमिनेशन है, वो चल रहा है। इसके अलावा जो हमारे फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं, हाई राइज पॉइंट्स हैं, सभी लगे हुए हैं। और सभी को जो आम नागरिक हैं उनसे अपील है कि भाईचारा, सौहार्द, शांति बना के रखें, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। आपका WT हो गया? ये रहा है कि हमारे यहाँ के धार के जितने भी हमारे जनता है उनकी लगातार मांग रही है। और ये राजा भोज की नगरी है और राजा भोज ने इसको गौशाला को बनाया था और ये हमारी वाग देवी, जानकी देवी का मंदिर था और ये हमेशा से ही हमारे समाज की मांग रही है। और ये हमारे जब भी ऐसा कुछ शुक्रवार के रोज आता था तो हिंदू समाज और मुस्लिम समाज में एक वो होता, तनाव का माहौल होता था उसी समय। जबकि क्योंकि हमारे जनता का ये था कि हमारी गौशाला है और ये वाग देवी का है, यहाँ मूर्ति थी लंदन
ये मूर्ति वहाँ पर म्यूजियम में है। जब मैं 2014 में जब लोकसभा चुनाव लड़के गई तो जब यहाँ की समिति ने मेरे को ये प्रस्ताव रखा, मैंने कागज़ मांगे और हमारा लगातार प्रयास, क्योंकि इसको सुब्रमण्यम स्वामी देख रहे थे इस मामले को पूरे को, लंदन वाला, तो मैंने उनसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि वहाँ लंदन में इसका मामला है। गौशाला का प्रकरण अब हिंदुओं के पक्ष हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ये प्रस्ताव रखेंगे, साथ ही जो हमारे पुरातत्व मंत्री है उससे मिलके और दोनों सरकारें मिलके, क्योंकि अब पहले जब केंद्र का जब फैसला हुआ था लंदन का, तो उन्होंने यही कहा था कि जहाँ से हमने मूर्ति उठाई वहीं स्थापित करेंगे तो हम देने के लिए तैयार है। हमको गवर्नमेंट हमको लिख के दे दे तो प्रतिनिधि नियुक्त कर दे, और अब वो संभव होगा क्योंकि अब कोर्ट का एक निर्णय आ गया और अब इसके पक्ष में आ गया, तो पक्ष में आ गया तो अब ये जो कागज़ है जाएंगे और ये वहाँ लंदन जाएंगे। जो भी प्रतिनिधि जो नियुक्त होंगे, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी जा सकते हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा, उन्होंने खुद ने भी कहा है कि इसको अयोध्या पर इस दर्जे में इसको विकसित किया जाएगा। और स्वाभाविक प्रक्रिया है क्योंकि एक ऐसे ही गौशाला लंबे समय से इसका संघर्ष चल रहा था और लोगों में, हमारे आने वाली पीढ़ी में एक ऐसी उनमें ये हो कि नहीं, एक गौशाला थी, ज्ञान का एक मंदिर था और वो अब विकसित किया जाएगा तो लोगों में, जनता में एक अच्छा संदेश जाएगा, बच्चों में एक अच्छा हो जाएगा कि नहीं हमारा मंदिर था। और पुराने लोगों के समय से, क्योंकि इतिहास रहा है सनातनी का, हमारे हिंदू संस्कृति का, तो एक लोगों में आने वाली पीढ़ी भी एक याद करेगी और लोग यहाँ पर लगातार दर्शन के लिए आएंगे और अपना ज्ञान प्राप्त करेंगे। माँ अपने मूल स्थान पर विराजित हो गई है, क्या खुशी, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर माँ को अपमानित कर यहाँ से बाहर निकाला था। 720 साल का हिंदू समाज का यह इंतजार आज समाप्त हुआ। हिंदू समाज ने इतने वर्षों में 720 वर्षों तक संघर्ष किया, माँ की नित्य साधना की, तब जाकर के आज ये दिन आया है कि आज माँ अपने घर 720 साल पधारी है। तो हिंदू समाज ने उसको उत्सव के रूप में स्थापित किया है। अभी यज्ञ प्रारंभ होने वाला है, सरस्वती यज्ञ, जो दिन भर चलेगा और दिन भर हिंदू समाज इस तरह आने वाला है। तो ये 720 साल का इंतजार समाप्त हुआ है। आज इस अवसर में मैं उन योद्धाओं को जिन्होंने इस माँ की गौरव की पुनर्स्थापना के लिए अपनी शहादत दी है, उन महापुरुषों को जिन्होंने राजा भोज के विचारों को 1952 में हिंदू समाज के बीच में स्थापित किया, महाराजा भोज विश्व समिति का गठन करके बसंत पंचमी मनाने के लिए, वो सारे ऐसे केसरीमल जी सेनापति, गंगाधर जी सेनापति, ताराचंद जी अग्रवाल, प्रेम प्रकाश जी खत्री, प्रधान साहब, सीताराम जी शर्मा, खांडेकर जी, ऐसे सारे महापुरुष जिन्होंने हमें एक विचार दिया, बीज रोपा था, आज वह उनका वो विचार पल्लवित होता है, दिखाई दे रहा है। और हमने किसी से छीन के नहीं लिए, हमने इस देश के संविधान पर विश्वास रखते हुए कोर्ट की न्यायपालिका ने, हाई कोर्ट ने हमको यह आदेश दिया है कि जो एक कलंक लगा था भोजशाला पर, भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद, उस कलंक को धोया है। आज अब ये भोजशाला सरस्वती मंदिर कहलाती है और हिंदू समाज उसी खुशी मनाते हुए आज माँ को अपने स्थान पर स्थापित किया है। आने वाले समय में केंद्र से लंदन से प्रतिमा बहुत जल्दी, जो यहाँ मूल प्रतिमा थी वो अभी यहाँ स्थापित होने वाली है। मैं हिंदू समाज से आह्वान करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आकर माँ के दर्शन करें। जिस प्रकार अन्य मंदिरों में जाते हैं, हम इस मंदिर में आ सकते हैं। मैं इस अवसर पर नवल किशोर जी शर्मा जी को भी याद करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस विचारों को
एक आंदोलन के रूप में जन जन तक पहुंचाया था, इन सबको मैं आज नमन करता हूँ। शुभ नाम बता दें आपका। संयोजक भोजशाला मुक्ति यज्ञ गोपाल शर्मा।